आदित्यनाथ की बात है में क्या है खास। आज बात करेंगे योग गुरु बाबा रामदेव की और डॉक्टरों में आर पार की। रामदेव ने फार्मा कंपनियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। रामदेव कल से एलोपैथ के खिलाफ अपनी मुहिम को और आगे बढ़ाने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे कल से आपके राज्य और जिले में क्या क्या छूट मिलने वाली है, कहां कहां अनलॉक होने वाला है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी गहमागहमी की। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पर प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट न करने पर हंगामा क्यों मचा है। तो आइए बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सबसे पहले बात हम करने जा रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव की। रामदेव ने अब खा ली है सौगंध कि वो मेडिकल माफिया के खिलाफ, देश में होने वाली मेडिकल लूट के खिलाफ अब प्रहार करके रहेंगे। अब बाबा रामदेव ये ठान चुके हैं कि देश में आम लोगों के साथ मेडिकल माफिया दरअसल किस तरह से लूटते हैं, उनकी जेब पर डाका डालते हैं। बाबा ने कहा बहुत दिन मैंने सब्र कर लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। कल से यानी सोमवार से बाबा इन मेडिकल माफियाओं के खिलाफ, बाबा इन लूटने वालों के खिलाफ और ज्यादा बड़ा यलगार करने जा रहे हैं। एलोपैथ के खिलाफ बाबा का और बड़ा प्रहार होगा। देखिए जरा रिपोर्ट। मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलो, इसको एलोपैथी बोलो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। एलोपैथी खराब है, एलोपैथी खिलवाड़ है, ऐसे बोलने का अधिकार उनको किसी ने नहीं दिया है। तो ये डाइवर्ट करने का काम छोड़ दे। हम समझ गए क्या है डाइवर्जन, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो एलोपैथ की लूट पर रामदेव का हठयोग। इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो, कि एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है। कल से एलोपैथ के खिलाफ बाबा का यलगार। जेनेरिक दवाइयों के बजाय लोगों को 2 रुपए की दवाई 2000 रुपए में लोगों को दे करके और उसमें 50%, 60-70% कमीशन खाते हैं। ये सारा घोटाला बंद होना चाहिए। दवा कंपनियों की पोल खोलेंगे रामदेव। योग गुरु बाबा रामदेव और डॉक्टरों की जंग खत्म होने की जगह और बढ़ने वाली है। एक तरफ तो डॉक्टर जो एक के बाद एक बाबा पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं रामदेव हैं जिन्होंने एलोपैथ की लूट के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। योग गुरु रामदेव ने अब फार्मा कंपनियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, जिसकी शुरुआत कल से होने वाली है। बाबा रामदेव पीछे हटने को तैयार नहीं। कल से देश में फार्मा कंपनियों की लूट के खिलाफ जोरदार तरीके से हमलावर होंगे। इसको ड्रग माफिया बोलो, इसको फार्मा माफिया बोलो, इसको मेडिकल माफिया बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो, ये एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। बाबा रामदेव और एलोपैथ की लड़ाई न जाने कहां जाकर रुकेगी। रामदेव आयुर्वेद और योग को हथियार बनाकर एलोपैथ के नाम पर लोगों से दवा कंपनियों की लूट को देश से खत्म करने का बीड़ा उठाने जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एलोपैथ के डॉक्टर हैं जो बाबा के खिलाफ एक के बाद एक नया वार कर रहे हैं। हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उनके सारे स्टेटमेंट्स को। जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट दे शुड गेट रिस्पेक्ट एंड नो वन शुड इंटरफियर इन द वर्क ऑफ द डॉक्टर्स। बाबा रामदेव या हेल्थ मिनिस्ट्री अगर कोई इस पे एक्शन नहीं लेती, इस ब्लैक प्रोटेस्ट पे, जितनी भी आरडीएस हैं सब अपना बाद में प्लान डिसाइड करेंगे कि आगे कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना है। वहीं अब आईएमए झारखंड की तरफ से रामदेव को नोटिस भेजा गया है, जिसमें बाबा पर अमर्यादित बयान देने और डॉक्टरों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। रामदेव से बयान पर माफी मांगने को कहा गया है और ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। तो बाबा कल से एलोपैथ पर बड़ा प्रहार करने वाले हैं। आपको बताने जा रहे हैं बाबा आखिर क्या करने वाले हैं कल से। बाबा का प्रहार ये मैं आपको बता रहा हूं कि बाबा एलोपैथ पर कैसे हमला करेंगे। बाबा का पहला कहना यह है कि डॉक्टर दरअसल ब्रांडेड दवा ही लिखते हैं। बाबा बार बार यह कह रहे हैं कि डॉक्टर आखिर क्यों ब्रांडेड और महंगी दवाएं लिखते हैं। बाबा इस पर हमला करेंगे कल से। बाबा का दूसरा हमला यह होगा कि 40 से 50% तक डॉक्टर्स कमीशन लेते हैं दवाओं पर। बाबा का दूसरा हमला इस बात पर होगा। बाबा का तीसरा प्रहार इस बात पर होगा कि कंपनियों से महंगे गिफ्ट्स भी मिलते हैं और यही वजह है कि आपको दरअसल महंगी दवाएं लिखी जाती हैं, आपकी जेब पर डाका डाला जाता है।
बाबा का अगला प्रहार इस पर होगा, बाबा का अगला हमला होगा। मेडिकल स्टोर से भी मुनाफा कमाया जाता है, इस पर बाबा अगला हमला करने वाले हैं कि कैसे आपको एक ही मेडिकल स्टोर से दवा मिलती है और वहीं भेजा जाता है दवा लेने के लिए। साथ ही साथ बाबा हमला करेंगे, जांच लैब से भी कमीशन का खेल चलता है कि आप जो टेस्ट कराने जाते हैं वहां से भी डॉक्टर्स का क्या कमीशन बंधा होता है, बाबा इस पर भी प्रहार करेंगे। तो बाबा ने अब चारों तरफ से यलगार कर दिया है, आमने सामने होंगे और रोज एक हमला करेंगे। लैब से भी ये कमीशन डॉक्टर्स को जाता है, बाबा का ये भी हमला होगा। तो इसलिए बाबा अब ठान चुके हैं कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे, बेशक मामला कोर्ट में हो, कोर्ट में कहा गया हो कि आप डॉक्टर्स के खिलाफ मत बोलिए, बाबा डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये जो लूट हो रही है, बाबा का कहना है अस्पतालों से भी बाकायदा सांठगांठ होती है, इस लूट पर वो हमला करेंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि एलोपैथ में दरअसल ये लूट होती कैसे है, इस लूट को बाबा कैसे बेनकाब करेंगे, उसका उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं कि आखिर आपकी जेब से डकैती होती कैसे है। तो ये बात हुई डॉक्टरों के कमीशन की, जिसके खिलाफ रामदेव कल से बिगुल बजाने वाले हैं। रामदेव जिस खेल की तरफ जरा इशारा कर रहे हैं उसे ध्यान से समझिए। रामदेव कह रहे हैं कमीशन खोरों के पूरे धंधे को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं कि जितने भी कमीशन खोर हैं उनके धंधे को बेनकाब कर देंगे, यही आपको लूट रहे हैं। बाबा बार बार पूछ रहे हैं कि डॉक्टर किसी कंपनी की दवा क्यों लिखते हैं, किसी एक खास कंपनी की दवा क्यों लिखते हैं। रामदेव का सवाल है डॉक्टर महंगी ब्रांडेड दवा ही क्यों लिखते हैं, डॉक्टर दवा का आखिर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिख देते जिससे मरीज को यह आजादी हो कि वो पर्चा लेकर बाहर जाए और उस फॉर्मूले की जो भी दवा मिले वो दवा ले सके। क्यों किसी खास एक ब्रांड की दवा बाबा लिखते हैं जो सस्ती हो और मरीज की जेब को भी खाली ना करे, ऐसी दवा ऐसा फॉर्मूला क्यों नहीं लिखते हैं। आपने अस्पतालों की क्लिनिकों में तमाम एमआर को घूमते हुए देखा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एमआर क्या भला है। डॉक्टर के क्लिनिक में अक्सर आपको बड़े तैयार से युवा हाथ में बैग लिए दिखाई देंगे, इन्हें दरअसल एमआर कहते हैं, यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये दवा कंपनियों के कर्मचारी होते हैं और उनके प्रतिनिधि के तौर पर डॉक्टर से उनके क्लिनिक में अक्सर मिलते हैं। एमआर कंपनी के एजेंट होते हैं जो दवाओं का प्रचार करते हैं, दवा कंपनी के एजेंट होते हैं, जिससे कि डॉक्टर मरीजों को वही दवा लिखे। लेकिन आरोप लगते हैं कि ये एमआर डॉक्टर को अपनी ही कंपनी की दवा लिखने के लिए तमाम मनमोहक डील देते हैं। इनमें मोटे मोटे कमीशन के साथ ही बड़े बड़े गिफ्ट तक शामिल होते हैं और कई बार यहां तक आरोप लग रहे हैं कि कंपनियों की तरफ से डॉक्टरों को बाकायदा विदेश यात्रा से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियां गिफ्ट में दी जाती। आरोप तो यह है कि दवा कंपनियां अकेले डॉक्टर ही को ही कभी कभी दवाई की कीमत का 50% या उससे ज्यादा भी कमीशन देती है। यानी आपकी जेब से जो लूट हो रही है, दवाओं के नाम पर जो 50% ज्यादा मुनाफा लिया जा रहा है, आरोप यह है कि उन कमीशन के जरिए बाकायदा विदेश की ट्रिप होती है, उन कमीशन के जरिए बाकायदा कार्स तक गिफ्ट की जाती हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि विदेश की ट्रिप और कार अगर उपहार में दी जा रही हो केवल दवा लिखने के नाम पर, तो उस दवा की असली कीमत क्या होगी और दवा आखिर कितने ज्यादा मुनाफे पर दी जा रही होगी। तो दवाइयों में मुनाफे का खेल भी समझ लीजिए। फर्ज कीजिए, अब ये बहुत खास बात और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस उदाहरण से आप समझ जाएंगे कि दरअसल होता क्या है। फर्ज कीजिए आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, आपको एंटीबायोटिक टैबलेट लिख दी डॉक्टर ने, लेकिन उसी टैबलेट की कीमत 20 रुपए से, एक टैबलेट की कीमत 20 रुपए से लेकर 50 रुपए या उससे ज्यादा है। ऐसे में जिस पर फायदा ज्यादा वही दवा आपको लिखी जाती है। आपको लगता है कि शायद डॉक्टर ने बहुत अच्छी दवा लिखी है, बहुत महंगी दवा है, इसलिए शायद असर ज्यादा होगा। हमें यह गलतफहमी होती है कि दवा जब तक महंगी ना हो, डॉक्टर जब तक ज्यादा फीस ना ले, तब तक वो अच्छा डॉक्टर नहीं, और दवा महंगी नहीं तब तक वो अच्छी दवा नहीं। तो डॉक्टर जो दवा आपको 20 रुपए में मिल सकती है, उसके लिए आप 50 रुपए या उससे ज्यादा तक कीमत चुकाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो डाइक्लोफेनाक SR 100 mg, जो कि एक पॉपुलर पेन किलर है, 50 रुपए के करीब आती है। लेकिन अगर यही जेनरिक दवा आप लेते हैं तो सिर्फ सोचिए 50 रुपए में आती है, यही जेनरिक दवा आपको मिलेगी सिर्फ 2 रुपए में। 50 रुपए कहां आप देकर ले रहे हैं और यहां आपको जेनरिक दवा इसकी सिर्फ 2 रुपए में मिल जाएगी। अगर कफ सिरप की बात करें, अमूमन खांसी आती है तो आप कफ सिरप लेते हैं
और अगर उसे ब्रांडेड कंपनी में आप कफ सिरप लेंगे तो 100 रुपए का या उससे ज्यादा का मिलेगा। जबकि अगर आप जेनरिक लेते हैं तो आपको सिर्फ 13 से 14 रुपए में वो सिरप मिल जाएगा। सोचिए, 5 गुने से ज्यादा दाम पर आप वो सिरप खरीद रहे हैं। जेनरिक लेकर आप सिर्फ 13 से 14 और 15 रुपए में उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। बाबा रामदेव इसी लूट के खिलाफ कल से हमला करने वाले हैं। पैरासिटामोल हर घर में मौजूद होती है। अगर इसी दवा को आप ब्रांडेड कंपनी का लेते हैं तो 15 से 20 रुपए की 10 गोली मिल जाएगी। सोचिए जरा, 15-20 रुपए में आप 10 गोलियां खरीद सकते हैं। जेनरिक दवा अगर खरीदेंगे तो सिर्फ 2 से 3 रुपए में मिल जाएगी। सोचिए, सिर्फ 2 से 3 रुपए में ये 10 गोलियां आपको मिल जाएंगी। लेकिन डॉक्टर क्या लिखते हैं आपको? डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले वो 1000 रुपए फीस लेगा, पर्चा बनाएगा, और हो सकता है बाहर जो मेडिकल स्टोर हो या क्लिनिक से जुड़ा हुआ जो मेडिकल स्टोर हो, 1000 रुपए की फीस और 1500 से 2000 की दवा आपको लिख दी गई। सोचिए, एक बार इलाज कराने जाना 2 से 2500 रुपए आपके कहां गए आपको नहीं पता। यह तो सिर्फ दवा खरीदने का है। अगर आपको टेस्ट लिख दिए उसने तो आपके महीने की जो शायद बचत होगी वो भी उस पर लुट जाएगी। यह है हकीकत। तो सिर्फ ये तो मैं आपको बता रहा था दवा का कमीशन, इसके आगे बताऊंगा आपको लैब का कमीशन और हॉस्पिटल का कमीशन। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं ये जेनरिक दवा क्या होती है। आइए जरा जल्दी से आपको बताता हूं ये जेनरिक दवा है क्या, जो डॉक्टर नहीं लिखते हैं आपको, जो मामूली कीमतों में मिलती है। वो जेनरिक दवा क्या है ये समझिए। जेनरिक दवा दरअसल होती है, दवा का एक फॉर्मूला होता है। हर दवा उसका एक फॉर्मूला होगा, उसका एक सॉल्ट होगा जो मिलाकर वो दवा बनी होगी। उसके बाद क्या होता है देखिए, उसी फॉर्मूले की दवा कई अलग अलग रेट पे मिलती है। मान लीजिए 3 फॉर्मूले 3 सॉल्ट मिलाकर एक दवा बनी। वो दवा एक ही फॉर्मूले की है लेकिन अलग अलग दामों पर मिल रही है। यानी बड़ा ब्रांड की कंपनी उसी फॉर्मूले को महंगे दाम पर बेच रही है और एक सामान्य कंपनी उसी फॉर्मूले की दवा सस्ते दाम पर बेच रही है। लेकिन डॉक्टर आपको ब्रांडेड और महंगा लिख रहा है। कुछ दवा सस्ती होती है और कुछ महंगी होती है। उसी फॉर्मूले की दवा कुछ महंगी है और कुछ सस्ती है। ब्रांड बड़ा है इसलिए दवा महंगी होती है। और ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड दरअसल महंगा दाम पर दवा देते हैं। एमआर जाकर जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी दवा कंपनियों का जो प्रचार करने डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो कहते हैं आप ये मेरे कंपनी की दवा लिखिए ब्रांडेड, तो मैं आपको ये उपहार दूंगा, ये तोहफा दूंगा। इसलिए दवा की कीमत ज्यादा होती है। डॉक्टर वही दवा लिखता है और बाहर के मेडिकल स्टोर पर भी आपको वही दवा मिलती है। असर दोनों का समान होता है। यानी जेनरिक दवा जो उसी ब्रांड की कम कीमत पे मिल रही है वो भी वही असर करेगी, और जो महंगी दवा मिल रही है जो डॉक्टर आपको लिख रहा है वो भी वही असर करेगी। लेकिन आपको लिखी वो ब्रांडेड जाएगी क्योंकि उसके साथ बहुत सा कमीशन जुड़ा हुआ है। तो मेरी बात बेशक आप समझे होंगे, लेकिन कमीशन सिर्फ इतना नहीं है कि आपसे दवा लेकर आपको छोड़ दिया जाए। कमीशन की असली खेप और असली लूट तो इसके आगे शुरू होती है। यानी दवा तो बहुत सामान्य सी लूट है। अब क्लिनिक और अस्पतालों में ही मेडिकल स्टोर होते हैं और जो डॉक्टर दवाई लिखते हैं वो उनके ही मेडिकल स्टोर पर मिलती है। कभी आपने देखा है डॉक्टर ने जो दवा लिखी वो शायद आप अपने घर लौट कर जाएं, आसपास के मेडिकल स्टोर में नहीं मिले। डॉक्टर का क्लिनिक के बाहर जो मेडिकल स्टोर होगा वहीं वो दवा मिलती है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो दवा कंपनी डॉक्टर से कहती है दवा लिखिए और बाहर के मेडिकल स्टोर पर वो दवा बेचती है। वो दवा वहीं मिलती है और वहीं से कमीशन बंधा होता है। इस मेडिकल स्टोर पर ये दवा ज्यादा बिकेगी तो ये डॉक्टर ये दवा ही लिख रहा है और उसका कमीशन सीधे जुड़ा हुआ है। वैसे ये सब खेल विश्वास का है। डॉक्टर जिस कंपनी की दवा आपको लिखता है आप वही खरीद लेते हैं, कीमत से कई गुना दाम देकर। अब आपको एक और खेल बताते हैं जो लैब जांच का है, यानी टेस्टिंग का। रामदेव इसी के खिलाफ है। रामदेव इसी लूट के खिलाफ है। रामदेव का कहना है कि आम लोगों से यह लूट बंद होनी चाहिए जो लंबे वक्त से चली आ रही। अक्सर आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो जांच लिखता है उस टेस्ट को जब आप कराने जाते हैं तो लैब पर आपसे पूछा जाता है कि किस डॉक्टर ने आपको यह जांच लिखी है, या वो क्या करता है कि आपके पर्चे में डॉक्टर का नाम होगा, वो नाम देखकर वो लिख लेता है। दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि डॉक्टर को लैब से कमीशन तय होता है। या तो आप उसका नाम बता देंगे, जहां से भी आप टेस्ट करा रहे हैं डॉक्टर की क्लिनिक उसके 1, 2, 3, 4 किलोमीटर के दायरे में होगी और कमीशन वहां से सेट होता है। आप जाते हैं, जांच का पेमेंट करते हैं लैब में और उधर डॉक्टर का कट यानी कमीशन सेट हो जाता है। इल्जाम तो यहां तक लगते रहे हैं डॉक्टर इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा टेस्ट लिखते हैं
जाते हैं कि बुखार की दवा लेने आप जाते हैं और जांच की लंबी लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि ये टेस्ट भी करा लीजिए। जब अस्पतालों ने अपने ही टेस्ट लैब बना लिए हैं और मरीज को वही टेस्ट कराने की सलाह भी दी जाती है, डॉक्टर्स दावा ये करते हैं कि उनकी ही टेस्ट रिपोर्ट सही होगी, इसलिए उसी लैब से टेस्ट कराइएगा। अगर आपने किसी और लैब से टेस्ट करा लिया तो डॉक्टर पहले आपसे कहेगा कि वो लैब ठीक नहीं है। डॉक्टर आपसे कहेगा, उस लैब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाएगा जहां से आपने पैसा देकर टेस्ट कराया है, आगे से आपको बताएगा उस लैब से कराइएगा, वो ज्यादा विश्वसनीय है। और आपको भी लगता है शायद पैसे दे रहे हैं तो थोड़े ज्यादा ही पैसे सही, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट सही आनी चाहिए, और आप फिर उसी लैब से करवाते हैं क्योंकि उसी डॉक्टर को दिखाना है आपको। होता क्या है, मरीजों के सामने मजबूरी होती है, इसलिए वो उसी लैब में जाकर टेस्ट कराते हैं। बाबा रामदेव इसी कमीशन खोरी पर प्रहार कर रहे हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि आखिर इस पर कोई बोलने वाला क्यों नहीं। बाबा रामदेव का कहना है कि जो लोग उनके खिलाफ खड़े हैं, जो लोग उनकी दवा के खिलाफ खड़े हैं, जो लोग योग और आयुर्वेद के खिलाफ खड़े हैं, ये आखिर इस कमीशन खोरी के खिलाफ आज तक क्यों नहीं खड़े हुए, ये आखिर इस लूट के खिलाफ आज तक क्यों नहीं खड़े हुए जो आम आदमी से लूट हो रही है। अब कमीशन का एक और खेल समझिए जरा, एक और खेल कमीशन का। एक डॉक्टर जब आपको दूसरे अस्पताल में रेफर करता है, यानी दवा में कमीशन, लैब टेस्ट में कमीशन, अब इसके आगे और बड़ा कमीशन, यानी अब तक आप दवा का जो कमीशन था और लैब टेस्ट का वो आपकी महीने भर की शायद जो बचत थी वो लूटता, लेकिन अस्पताल रेफर कर दिए गए तो शायद सालों की जो बचत है बैंक में वो सब लुट जाए। आपको एक अस्पताल को रेफर करता है डॉक्टर कि अब आपको अस्पताल में एडमिट होना पड़ेगा, रेफर टू दिस हॉस्पिटल, मतलब आपको इस अस्पताल में जाने की सलाह दी गई है। और जब आप वहां पहुंचे तो वहां भी पूछा जाता है आपको किसने भेजा है, किसने रेफर किया है। अब मरीज भी वहीं जाता है जहां उसे डॉक्टर ने जाने की सलाह दी है, सलाह एक एक्सपर्ट ने दी है, लेकिन इसके पीछे भी आरोप ये लगते रहे कि जब डॉक्टर किसी अस्पताल को आपको रेफर करता है कि आप उसी अस्पताल जाइएगा और मरीज वहां जाकर इलाज कराता है, तो रेफर करने वाले डॉक्टर का कमीशन तय हो जाता है। यानी आप अस्पताल के अंदर घुसे नहीं, रिसेप्शन पर पर्चा दिखाया नहीं, डॉक्टर का नाम नोट हो गया कि किस क्लिनिक से आपको इस अस्पताल भेजा गया है, और फिर उसके बाद बड़ी लूट शुरू होती है। उसमें भी क्या, उसमें भी होता यह है कि अगर आपके पास मेडिक्लेम है, पहले आप जाकर कहेंगे कि मुझे टेस्ट कराना है या अस्पताल में एडमिट होना है, तो शायद आपको 30-35 हजार का बजट बताया जाए, और आपने कह दिया मेरा मेडिक्लेम है, तो वही 30-35 हजार का बजट लाख रुपए और 1.5 लाख और 2 लाख और 5 लाख तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास 5 लाख तक का मेडिक्लेम हो। तो होता क्या है, कभी कभी इलाज के बाद मरीज के कुल बिल पर तय होता है कि कितने का बिल मरीज का बना है, और वो कैसे तय होता है ये भी आपको बताएंगे। तो बाबा इसी पर प्रहार कर रहे हैं, बाबा इसी पर हमला कर रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि वो सोमवार से इसके खिलाफ हल्ला बोल करने वाले हैं। सुनिए जरा रामदेव को। मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलो, इसको एलोपैथी बोलो, इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। इसको ड्रग माफिया बोलो, इसको फार्मा माफिया बोलो, इसको मेडिकल माफिया बोलो, इसको मेडिकल टेररिज्म बोलो, मेडिकल अनार्की बोलो। ये एक इतना बड़ा एक पूरा षड्यंत्र है, और मैं अकेला सन्यासी इससे लड़ूंगा। तो मुझे लगता है बाबा जी हर रोज नए नए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिसके बाद 2 दिन बाद माफी मांगते हैं। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अगर किसी को कोई कंप्लेंट्स है किसी दवाई से, किसी उसकी क्वालिटी से, तो लोकल डिस्ट्रिक्ट के ड्रग कंट्रोलर को कंप्लेंट की जा सकती है, और ये पूरा का पूरा चेन डेप्टी डायरेक्टर से होते हुए ऊपर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड